नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ की आज हमें क्लास नंबर 114 और अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। हमारा चल रहा है अभी चैप्टर नंबर कौन सा 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है? A brooch is made with a silver wire in a form of circle with diameter 35 mm। तो डायमीटर कितनी है आपके पास? डायमीटर 35 mm। अब डायमीटर दिए तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल्स टू कितना है? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब r इक्वल्स टू आ गया 35/2। इतना है सबको समझ में? The wire is also used for making 5 diameter। तो नंबर ऑफ डायमीटर्स कितनी होगी? नंबर ऑफ डायमीटर कितनी होगी? प्लस 5। विच वाज डिवाइड दिस सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितना है? इक्वल पार्ट्स कितने? 10। तो एंगल ऑफ ईच पार्ट कितना आएगा? एंगल ऑफ ईच पार्ट, टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 किससे डिवाइड करा? 10 से। क्यों डिवाइड करा? क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स है। टोटल एंगल कितना है? 360। उससे कितने इक्वल पार्ट्स है? 10 इक्वल पार्ट्स है। 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बच रहा आपका? 36 आ गया इतना। अब शोन इन फिगर, तो यहाँ पर फिगर बना नहीं है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस टाइप का फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, उसमें इस टाइप से आपकी 5 डायमीटर है। 2 बनी, ये हो गई 3 4 और ये हो गई 5। इस टाइप की 5 डायमीटर बनी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब वायर कहाँ कहाँ पे लग रहा है? एक तो पहले से हम सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल जो बना रहे हैं इस वाले पार्ट को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। इसके बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और कितनी डायमीटर है? 5। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू circumference प्लस 5 इंटू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस इंटू प्लस 5 इंटू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर के लिए क्या लिखा? डी। ठीक है। अब 2 पाई आर, पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे? हमको दी हुई क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दी, हम क्या यूज करें? 22/7। 22/7 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी? 35/2 प्लस 5 इंटू 35। ठीक है। रेडियस का 35/2। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। 2 7 से कितना टाइम? 5। तो 5 2 जा 5 2 कितना आ गया? 10। 5 2 10 और 1 कितना है? 11। 7 5 5 5 25 5 3 15 16 17। कितनी आ गई लेंथ ऑफ वायर? 285 mm। ये हो गई लेंथ ऑफ वायर। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी चीज में पूछा गया है, सेकंड है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी? 60 नहीं 36 अपॉन 360 पाई की 22/7। आर की वैल्यू 35/2। 36 से कितने टाइम गया? 10 टाइम। कितना टाइम कैंसिल हुआ? 10 टाइम। फिर 7 से कितने टाइम गया? 5 टाइम। 2 से कितने टाइम गए? 11 टाइम। उसके बाद अब बाकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पहले हमने करा किसका? 5 35 इंटू 5 करा। 5 5 जो कितना है? 25। 2 बचा। 5 3 कितना होगा? 15 15 16 17। अब इसका हम किससे करेंगे? इंटू। इसका इंटू हम करेंगे इसे 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसी वैल्यू को 2 बार लिखना। 5 7 5 12 7 2 9
तो 1925 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, ये आ गया सेंटीमीटर को। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 2 से कितने टाइम गया, 2 से गया 9 टाइम 18, 2 6 जा 12, कितना आ गया 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना है 96.25। क्या करा हमने, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 36, 10 इक्वल पार्ट थे, 10 पार्ट में डिवाइड 1/10, 22/7 पुट करा। पहले 2 से कितना टाइम गया 11 टाइम, 7 से कितना टाइम गया 5 टाइम। फिर 5 से मैंने 2 टाइम इसलिए कैंसिल नहीं करा क्योंकि फिर डेसिमल में दिक्कत आती है, तो 10 का कुछ भी नहीं करा हमने। 5 इंटू 35 इंटू 11 करा, लास्ट में 2 से डिवाइड करा, और फिर किसका 10 के लिए हमने क्या लगा दिया, एक डिजिट का डेसिमल। तो आज ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।